आज आम आदमी पार्टी ने एक बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। साथियों, इस समय पूरा देश और पूरी दुनिया मानव इतिहास के सबसे बड़े आपातकाल, सबसे बड़ी बीमारी, महामारी कोविड-19 की बीमारी से लड़ रही है, जूझ रही है। ये समय है जब पूरे देश में, हमारे भारत देश में सभी पार्टियों को एकजुट होकर, सभी पार्टियों को साथ आकर, मिलकर इस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता है। सारी पार्टियों को मिलकर, एकजुट होकर सारा ध्यान और सारी एनर्जी इस चीज पर केंद्रित करनी चाहिए कि कैसे हमारे देश को कोविड-19 की बीमारी से बचाएं, कैसे हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को रक्षा दें, कैसे हमारे देश में कोविड-19 बीमारी से हो रही मौतों को कम किया जाए, मृत्यु दर को नीचे लाया जाए। सारी पार्टियों को मिलकर जहां यह देखना चाहिए कि कैसे हर राज्य के अंदर वेंटिलेटर, आईसीयू और बेड्स की व्यवस्था बेहतर करी जाए, बढ़ाई जाए, कैसे रिकवरी रेट बढ़ाया जाए। एक ऐसे समय जब सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी है। ऐसे समय हमारा देश ये देख रहा है कि एक पार्टी है जिसके विधायक बिक रहे हैं और दूसरी पार्टी है जो वो बिकने वाले विधायकों को खरीद रही है। एक तरफ एक सरकार है जो अपनी सत्ता बचाने के प्रयास में लगी है और दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है वो सरकार को गिराने में लगी है। गंदी राजनीति और बेहद दुखदाई दृश्य आज पूरा देश राजस्थान में देख रहा है। जो राजनीतिक नाटक और जो गंदी राजनीति के दृश्य आज देश का एक आम नागरिक, एक आम वोटर देख रहा है, वो हर व्यक्ति को बहुत दुख और पीड़ा दे रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। लगभग 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पर है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि राज्य के बाद राज्य, राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी अपने वोट बेचती जा रही है, अपने विधायक बेचती जा रही है। आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए। गोवा में गोवा की जनता ने कांग्रेस को बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई, और हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद कांग्रेस ने अपना वोट, अपने विधायक बेच दिए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। कर्नाटक में जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी अपेक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया कई सालों के बाद और कांग्रेस की सरकार वहां पर स्थापित करी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही दिनों बाद अपना वोट और अपने विधायक बेच दिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे लोग खरीद लिए और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। लोगों ने फिर बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाई, वहां पर भी कांग्रेस ने अपने वोट, अपने विधायक बेच दिए और वहां पर थोड़े दिनों बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं लगातार दे सकता हूं। धारा प्रवाह आपको राज्य दर राज्य बता सकता हूं कि जनता कांग्रेस को वोट देती है और कांग्रेस अपने वोट भाजपा को बेच देती है। एक पार्टी है जो वोट बेच रही है, दूसरी पार्टी है जो वोट खरीद रही है। किसी भी पार्टी को वोट दो, सरकार बिक जाती है। ये जो
राजनीतिक हालात इस देश के बन चुके हैं, ये एक आम मतदाता को, एक आम नागरिक को इस देश के परेशान कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ना ही कोई भविष्य है और ना ही कांग्रेस पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है। कांग्रेस नाइदर हैज एनी फ्यूचर नॉर द कांग्रेस पार्टी कैन गिव एनी फ्यूचर टू दिस कंट्री। कांग्रेस को वोट दो तो आपका वोट बिक जाता है, आपके विधायक बिक जाते हैं, और मोटे मोटे तौर पे जो एक बात पिछले कई महीनों के, वर्षों के राजनीतिक उठापटक के बाद लोगों के मन में स्पष्ट होती जा रही है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कांग्रेस पार्टी इस समय वेंटिलेटर पर है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, मृत्यु की ओर अग्रसर है, और कोई इलाज, कोई प्लाज्मा थेरेपी, कोई हाइड्रोक्लोरोक्विन, कोई रेमडेसिवियर, कोई दवाई अब कांग्रेस को उसकी इस यात्रा से, अंतिम यात्रा से बचा नहीं सकती। कांग्रेस इस देश में बूढ़ी, बिखरती और एक तरह से समाप्त होती पार्टी बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या इन राजनीतिक हालातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझेगी या नहीं समझेगी? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीते 5.5 वर्षों में कमाल का काम करके दिखाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने चमत्कार किया। बीते कुछ महीनों में जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना महामारी पर काबू पाया है, उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, लोग आम आदमी पार्टी से अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी इस दायित्व को समझेगी? क्या आम आदमी पार्टी इस जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी पूरी ऊर्जा से, लोग जिस आशा भरी निगाह से आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि मरती हुई कांग्रेस और बिगड़ते हुए देश के राजनीतिक हालातों को यदि कोई एक ऊर्जावान पार्टी है, कोई युवाओं की पार्टी है, कोई युवा जोश की पार्टी है, कोई ईमानदार और नेक सोच की पार्टी है, उस आम आदमी पार्टी की ओर जो लोग देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझ पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी ये दायित्व निभा पाएगी? ये लोगों के मन में सवाल है। ये समय बताएगा, ये समय बताएगा कि क्या आम आदमी पार्टी ये दायित्व समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा पूरे देश में संगठन ना हो, लेकिन देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक मतदाता, देश का आम आदमी, देश की आम औरत आज बहुत उम्मीद के साथ अपने एक लौते विकल्प की ओर, जो कि आम आदमी पार्टी है, उसकी ओर देख रही है। सवाल यह है कि वेंटिलेटर पे जो आईसीयू में जो कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है, जो मृत्यु की ओर अग्रसर है, क्या उस कांग्रेस पार्टी की समाप्ति के साथ साथ आम आदमी पार्टी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपना दायित्व निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी? यह एक ऐसा सवाल है, मुझे लगता है, जिसका जवाब आने वाला समय देश के सामने रखेगा। हमारा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी को इस राजनीतिक हालात को समझना भी होगा, और मैं बड़ी बेबाकी से कहूं तो आम आदमी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
आम आदमी पार्टी को यह बात समझनी होगी कि देश हित में, देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी को इस दायित्व को निभाना होगा, इस जिम्मेदारी को समझना होगा और लोगों की आशा और लोगों की अपेक्षा पे खरा उतरना होगा। यदि इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपने विकल्प की बात करी, हालिया चुनाव बिहार में है, तो क्या बिहार में आम आदमी पार्टी विकल्प बनने जा रही है? देखिए, मैंने जैसा कहा, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय देगा। समय बलवान है, समय ही सब जानता है और इसका जवाब भी समय देगा। हमें यह लगता है कि अब देश के सामने, और आम आदमी पार्टी तो एक वाहन है, इट्स ओनली ए व्हीकल, देश के सामने अब केवल एक विकल्प बचा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को वोट देती है जनता, वो वोट बेच देती है और बीजेपी में शामिल हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लोग परेशान हो गए हैं, लोग, आम आदमी, आम मतदाता इस देश का परेशान है, दुख में है, डिप्रेशन में है कि ये हो क्या रहा है देश में। राज्य दर राज्य वोट कांग्रेस को देते हैं, भाजपा सरकार बना लेती है, हफ्ता 10 दिन, 6 महीने, 8 महीने, साल बाद सरकारें गिर जाती हैं। और एक ऐसे समय जब सबको मिलकर, सभी पार्टियों को, सभी धर्मों को, सभी जात बिरादरी के लोगों को मिलकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है, उस समय कोई विधायक बेच रहा है तो कोई विधायक खरीद रहा है। आने वाले कौन से चुनाव में क्या भागीदारी आम आदमी पार्टी की रहेगी, इसका जवाब भी समय देगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सर, एक जल बोर्ड से जुड़ा सवाल है। मॉनसून चल गया है, उसको लेकर क्या तैयारी जल बोर्ड ने की है और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पूरी दिल्ली में डीसिल्टिंग चल रही है, जो 2 प्रकार की ड्रेन्स होती हैं, नगर निगम की ड्रेन्स और जल बोर्ड की ड्रेन्स। जो दिल्ली जल बोर्ड की ड्रेन्स हैं, उनकी पूरी विधानसभा स्तर पर एक शेड्यूल बनाकर हमारे तमाम इंजीनियर्स डीसिल्टिंग करा रहे हैं, ताकि जल भराव या सीवर भरने की कोई समस्या इस मॉनसून सेशन में ना आए। और मुझे लगता है, क्योंकि आज इस प्रेस वार्ता में आप सब शामिल हैं, कि ये एक बड़े सालों बाद एक ऐसी गर्मी दिल्ली जल बोर्ड ने निकाली है जिसमें पानी की समस्या लोगों को इतनी नहीं हुई जितनी आप पहले के समय में देखा करते थे गर्मी के मौसम में। और ये इसलिए हो पाया है कि 5-5.5 साल जो ग्राउंड वर्क, जो जमीन पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है, आज उसके नतीजे, उसका फल सामने आ रहा है। बड़े लोग सवाल कर रहे थे कि महामारी के दौर में कहीं पानी की समस्या आई तो कैसे जूझा जाएगा। मुझे लगता है कि कम समस्याओं का सामना इस बार जनता को और दिल्ली जल बोर्ड को करना पड़ा। और आने वाले समय में जो जो योजनाएं रहेंगी उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। इस प्रेस वार्ता से संबंधित यदि किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अमित जी को सवाल। पूरा मामला सचिन पायलट से एक तरह से जुड़ा रहा राजस्थान में। आपने जिन सवालों का जिक्र किया, केंद्र हुए हैं, आपने उनका एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट अब इस विकल्प की तरफ भी देखें, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं बीजेपी में नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। मैं किसी एक सज्जन का राजस्थान में या किसी और सज्जन का मध्य प्रदेश में या 4-8 विधायक गोवा में जो चले गए उनका विषय, उनका नाम भी नहीं लूंगा और उनको संबोधित भी नहीं करूंगा। लोग और इंडिविजुअल्स इस पूरी घटनाक्रम में अप्रासंगिक है। प्रासंगिक केवल एक चीज है, वो है हालात, कि कैसे देश के मतदाता को ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। आज जब मुझे एक बात बताएं आप, जब कांग्रेस का वोटर या कोई भी मतदाता पोलिंग बूथ में जाता है, ईवीएम मशीन पर कांग्रेस के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट देता है, 6 महीने के लिए तो वोट कांग्रेस के पास रहता है, 6 महीने बाद कांग्रेस वो वोट बेच देती है बीजेपी को। तो क्या देश का मतदाता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा? अब ठग कौन रहा है, कौन लोग हैं, कौन नहीं है, वो विषय नहीं है। बात है कि मतदाता ठगा जा रहा है। और कौन सी एक पार्टी है जो मतदाता को नहीं ठगती है? कौन सी एक पार्टी है जिसका कोई भी विधायक आज तक
पार्टी छोड़कर नहीं गया? कौन सा एक विधायक है जो पार्टी के साथ खड़ा रहा, जिसको कोई खरीद नहीं पाया? वो है आम आदमी पार्टी। युवाओं की पार्टी है, युवा जोश की पार्टी है, नेक नियत की, ईमानदारी की पार्टी है। और इस पार्टी के साथ ही मुझे लगता है देश की उम्मीदें बंधी हुई हैं। लोग टकटकी लगाकर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने दायित्व को निभाएगी। विकल्प की बात कर रहे हैं कि इन राज्यों में विकल्प आम आदमी पार्टी, क्या आपका संगठन इन राज्यों में इतना मजबूत है कि आप उस लेवल पे चुनाव लड़ सके? और नेतृत्व कौन करेगा इन राज्यों में? कोई युवा चेहरा या कोई ऐसा चेहरा जो आप लोगों ने अभी तक इन राज्यों के लिए सोचा, देखिए, आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने तो अपनी प्रेस वार्ता में ही इस विषय को रेखांकित करने का प्रयास किया कि हो सकता है कि देश के कुछ ऐसे राज्य हों जहां आम आदमी पार्टी के पास बहुत रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ना हो, लेकिन वहां के लोग भी यदि किसी एक पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को यह जिम्मेदारी समझनी होगी। आम आदमी पार्टी को वहां पर संगठन बनाना होगा। आम आदमी पार्टी को वहां लोगों की आकांक्षा, लोगों की महत्वाकांक्षा, लोगों की अपेक्षा को समझना होगा और उसके हिसाब से वो दायित्व निभाना होगा। हमारे पास मुझे लगता है कोई चारा नहीं है, और चारा ना होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी को वो काम करना पड़ेगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।